हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे आपके नेचुरल ज्वाइन, और मैं आउटर ज्वाइन अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आउटर ज्वाइन है बेसिकली ये आपका थोड़ा सा नेचुरल ज्वाइन का एडवांस वर्जन है। तो अगर आपने अब तक नेचुरल ज्वाइन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार आप उस वीडियो को चेक करें। देन आप दोबारा अगर इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा कि बेसिकली आउटर ज्वाइन काम करते कैसे हैं। ठीक है सर, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइन बताया था तब बताया था कि आपके आउटर ज्वाइन तीन तरह के होते हैं। एक होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक होता है राइट आउटर ज्वाइन, एंड एक होता है आपका फुल आउटर ज्वाइन। अब इनका सिंबल क्या है रिप्रेजेंट करने का? पहले आप तीनों में नेचुरल ज्वाइन बना दो, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब क्योंकि ये लेफ्ट है तो इसके लेफ्ट में ऐसे एरो कर दो, राइट में इसमें राइट में कर दो, और ये फुल है तो इसमें दोनों साइड कर दो। ठीक है, तो यार ये सिंबल है बेसिकली लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये आपके लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर है, या बेसिकली आप सिंपल बोल सकते हो कि आपके आउटर ज्वाइन हम बहुत कम क्वेश्चन में यूज करते हैं। अभी जब मैं इसका एसक्यूएल पढ़ाऊंगा और जब हम एसक्यूएल और रिलेशन अलजेब्रा दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गेट के और भी क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इनको हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं। अभी हम सिंपल इतना समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी दो टेबल पर ये ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो वहां से आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, आपको जो आउटपुट आएगा वो आपको कैसा दिखेगा, कैसा वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है। तो यार लेट्स सपोज मैं दो टेबल लेता हूँ आपकी। एक टेबल है स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है एंड उसका नेम है। लेट सपोज रोल नंबर है 1 2 3 4 एंड नेम है ABCD। ठीक है, एक टेबल है आपकी कोर्स, जिसमें कोर्स में बच्चे का रोल नंबर एंड कोर्स का नेम। कोर्स वाली टेबल बता रही है कि किस रोल नंबर के बच्चे ने कौन से टेबल में एनरोल करा हुआ है। ठीक है, तो यार ये अलग अलग टेबल है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर मान लेता हूँ मैं 1 2 3 एंड 5। लेट सपोज OS DS DBMS एंड CN। ठीक है, ये आपके अलग अलग कोर्स हैं और ये बच्चे की रोल नंबर की डिटेल्स है। अब जब मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन अप्लाई करूंगा तो जो आउटपुट आपका नेचुरल ज्वाइन में आया था वो तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आपकी लेफ्ट वाली टेबल की पूरा का पूरा डेटा आएगा, राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाले टेबल का सारा डेटा आएगा, एंड फुल आउटर ज्वाइन में लेफ्ट और राइट दोनों का सब डेटा आएगा। क्या मतलब है? देखो, अगर लेट सपोज मैं इन दो टेबल के ऊपर आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा भाई? रोल नंबर, नेम एंड कोर्स नेम। ठीक है, अब देखो नेचुरल ज्वाइन के अकॉर्डिंग इसमें तीन रो आएंगी, 1 2 3 1 2 3, जो मैचिंग रो होंगी वो आ जाएंगी। तो मतलब 1 2 3 नेम है ABC एंड कोर्स क्या है इनका यार? OS DS एंड DBMS। अब आप ये देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो लेफ्ट वाली टेबल कौन सी है इन दो में से? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वाली टेबल का सारी की सारी रो आएंगी। भाई ये वाली रो आ गई आपकी, ये आ गई, ये आ गई, ये नहीं आई। ये इसलिए नहीं आई क्योंकि 4 वाला रोल नंबर किसी भी कोर्स में रजिस्टर नहीं है। बट जब मैं आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो आपका ये रो आएगी, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, इसका नेम D है। बट कोर्स के नेम में क्या लिखूंगा? क्योंकि कोर्स तो कोई है ही नहीं इसका, तो मैं कोर्स में लिख दूंगा सिंपल यार इसका यहाँ पे नल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है बस आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन में एज कंपेयर टू नेचुरल ज्वाइन। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं राइट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो आपका राइट वाइट टेबल सारा से डेटा आएगा। देखो बता देता हूँ। अगर मैं आपका राइट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट राइट आउटर ज्वाइन कोर्स, तो कौन कौन से कॉलम आएंगे आपके? रोल नंबर,
नेम एंड कोर्स नेम। ठीक है, अब देखो पहले इसमें जो नेचुरल जॉइन वाला आउटपुट आएगा वही आएगा, मतलब 1 2 3 वाली रो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैचिंग कॉलम्स यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। 1 2 3 नेम क्या है इनका, ABC, कोर्स है इनके OS DS एंड DBMS। अब देखो अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन है और स्टूडेंट और कोर्स में राइट वाली टेबल कौन सी है, ये कोर्स, मतलब कोर्स वाली टेबल की सारी सारी रो आउटपुट में आएंगी। भाई 1 वाली आ गई, 2 वाली आ गई, 3 वाली आ गई, ये नहीं आई 5CN, क्योंकि 5CN इसलिए नहीं आई क्योंकि स्टूडेंट वाली टेबल में कोई भी बच्चा नहीं है 5 रोल नंबर का। बट जब मैं आपका राइट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो आपका ये आउटपुट में आएगा, मतलब यहाँ पे 5 आएगा, इसका कोर्स नेम CN है, क्योंकि नेम कुछ नहीं है स्टूडेंट का, तो मैं वहां पे लिख दूंगा सिंपल आपका नल। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, ये हो गया आपका सिंपल राइट आउटर ज्वाइन। अब बात करता हूँ कि फुल आउटर ज्वाइन की। फुल आउटर ज्वाइन बेसिकली कुछ नहीं है, फुल आउटर ज्वाइन है बेसिकली यार आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूनियन राइट आउटर ज्वाइन। मतलब भाई फुल आउटर ज्वाइन में भी जो पहले नेचुरल ज्वाइन से मैचिंग रो आएंगी वे तो आएंगी 1 2 3 1 2 3। अब क्योंकि फुल आउटर ज्वाइन है तो जो लेफ्ट वाली टेबल में और राइट वाली टेबल में जो भी रो बचेंगी वे सब आएंगी, तो 4 वाली आएगी फ्रॉम लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड 5 वाली आएगी फ्रॉम राइट आउटर ज्वाइन। तो मैंने इसलिए लिखा कि फुल आउटर ज्वाइन क्या हो गया आपका, लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूनियन राइट आउटर ज्वाइन। आपको मैंने बताया था कि जब हम किसी दो टेबल का यूनियन करते हैं तो आपकी रो डुप्लीकेट नहीं आती, मतलब जैसे जब मैं इन दो का यूनियन करूंगा तो 1AOS यहाँ पे भी है, 1AOS यहाँ पे भी है, तो आपकी ये 1AOS फुल आउटर ज्वाइन में एक बार आएगी, मतलब जो भी रो आपकी मल्टीपल टाइम्स आ रही होंगी दोनों में कॉमन आ रही होंगी उनको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यार ये कंसेप्ट था आपका सिंपल आउटर ज्वाइन का। तो यार इतना आप इन सबको ध्यान से समझे कि कैसे आपके लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन कैसे काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे आपके कुछ और ज्वाइन जिसमें आपका इक्वी ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन बचा है, उन सबको देखेंगे। तो जिससे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बेसिकली कि ज्वाइन का कंसेप्ट हम कैसे और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।